गौतम बुद्ध ने कहा है कि ये संसार माया जाल है जो व्यक्ति को कभी अच्छाई दिखाता है और कभी बुराई। कभी ये संसार मनुष्य को आकर्षित करता है तो कभी मनुष्य को इतना उलझा देता है कि व्यक्ति को अपने जीवन का ध्यान ही नहीं रहता। इसलिए दुनिया के इस माया जाल से बचने के लिए बुद्ध जी ने बताया है कि जो व्यक्ति अपनी खुद की इंद्रियों से कभी नहीं हारा वह इस पूरे ब्रह्मांड से कभी हार ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति की विजय निश्चित है जो अपनी इंद्रियों को अपने मन से संयमित करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत आसानी से संसार के महासागर को पार कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कर्म बहुत ही विश्वास के साथ करते हैं। ऐसे मनुष्य इस लोक या परलोक में बार बार विजयी होते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अपने मन को कैसे वश में किया जाए ताकि हम इस संसार के माया जाल में ना फंसें। गौतम बुद्ध ने बताया है कि अपने मन को वश में करने के लिए आपको ये जानना होगा कि आपके शरीर से श्रेष्ठ आपकी इंद्रियां हैं, आपकी इंद्रियों से श्रेष्ठ आपका मन, आपके मन से श्रेष्ठ आपकी बुद्धि और आपकी बुद्धि से श्रेष्ठ आपकी आत्मा होती है और आपकी आत्मा से भी श्रेष्ठ परमात्मा होते हैं। तो अगर आपको अपने मन को वश में करना है तो सबसे पहले अपनी बुद्धि में ये विचार करें कि आज से मैं बुरे कार्यों के बारे में नहीं सोचूंगा और अच्छे कार्यों को विश्वास के साथ करूंगा। आपको अपनी बुद्धि से बुरी आदतों को निकालना शुरू कर देना है और अपनी बुद्धि में जो भी आपका काम है उस काम के बारे में विचार डालना शुरू कर दो। तब आपकी बुद्धि आपके मन को आपके काम के बारे में संदेश देगी और आपका मन सभी इंद्रियों को वश में करके आपका सारा ध्यान आपके काम पर लगाएगा और इस तरह आपका मन आपके वश में हो जाएगा। और जब आप पूर्णता अपने मन को अपने वश में कर लेंगे तो आपके लिए सुख दुख मान अपमान सब एक समान होगा और आप इस दुनिया की माया से परे हो जाएंगे। आपको दुनिया की कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर पाएगी बल्कि लोग आपसे आकर्षित होंगे। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि मन का सारा खेल है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और ऐसा ही बहुत से सफल लोगों ने भी कहा है। बुद्ध जी ने कहा है कि जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। मन को वश में करना ही आत्म संयम है। हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं। हमारी सोच और हमारे विचारों का हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के मन में विचार बार बार उभर कर आते हैं जो व्यक्ति को दिशा देने का काम करते हैं। सही विचार मस्तिष्क को गति देते हैं जबकि गलत विचार व्यक्ति को क्रोधी बनाते हैं। संसार में जो भी होता है वो सब हमारे कर्म के आधार पर होता है। यदि हमारे पास आत्म संयम नहीं है तो आत्मिकता का धन हमारे पास नहीं आ सकता। हम इंद्रियों के जाल में फंसकर निर्बल होंगे, फिर अपमानित होकर पहले अपना अनिष्ट करेंगे और फिर किसी और का। ये सच है कि जो लोग दूसरों के लिए सोचते हैं उनका मन विश्वास से भरा होता है। इसलिए अगर बुराई से बचना है तो अपनी दिशा को भलाई की ओर मोड़ देना चाहिए। वास्तव में अगर आप जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले आत्म संयम की आदत डालें, क्योंकि आत्म संयम का मतलब ही है अपनी बिखरी हुई शक्तियों को निश्चित दिशा देना। संयम का अर्थ है जब हम आकर्षणों की ओर जाने के लिए हमारा मन सहज रूप से रुक जाए, लेकिन व्यक्ति गुस्से में आकर विवेक शून्य होकर तुरंत अपने आत्म संयम को गुस्से के रूप में खो देता है। दोस्तों, शुरुआत में आपको आत्म संयम का मार्ग थोड़ा कठिन जरूर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे
आप अपने मन को अपने नियंत्रण में अवश्य कर सकेंगे। दोस्तों, आशा है आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।